हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, ठीक है, आज की जो क्लास है बहुत खास है क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का टॉपिक है। न सिर्फ क्लास 11th के लिए बल्कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के अंदर कैलेंडर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो क्लास 11 में एक चैप्टर है आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो इसके अंदर ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपको हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, आपकी क्लास 11 के लिए भी और आगे के कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा पेड बैच ज्वाइन करने में, तो विश्वास 6.0 नाम से हमारा बैच है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। वो भी सारा कुछ आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मिल जाएगी, आपको किस नंबर पर व्हाट्सएप करना है या फिर मेल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हम आज करने वाले हैं वो सारा का सारा पीडीएफ का लिंक आपको, ड्राइव लिंक आपको इस वीडियो के साथ अटैच मिल जाएगा। तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, सर हटेंगे तब मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। हाँ, आपको लगता है कि बस फोकस होकर थोड़ा इसको वीडियो को देखिए, समझिए, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने, नोट कीजिए। लेकिन स्क्रीनशॉट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा का सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कैलेंडर की। ठीक है, कैलेंडर होता क्या है, सभी को पता होगा कैलेंडर होता क्या है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैलेंडर एक चार्ट होता है। उस चार्ट के अंदर ईयर की इंफॉर्मेशन होती है, मंथ की इंफॉर्मेशन होती है, डेज की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी तारीख को कौन सा डे पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया ये अप्रैल मंथ का कैलेंडर है, 2025 ईयर है। ठीक है, यहाँ पर ट्यूसडे जो है 1 तारीख का पड़ रहा है, वेडनेसडे 2 तारीख का पड़ रहा है। तो इस तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। जो ईयर्स होते हैं जैसे 2025, 2026, 2027, ये सब ईयर्स होते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं कि भैया लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है। कैसे हम डिसाइड करते हैं लीप ईयर नॉन लीप ईयर, ये भी अभी आगे जाके हम समझेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीज भी है जो शायद आपको पहले से पता नहीं होगी, कुछ ऐसी चीज भी है जो आपको पता होगी भाई लीप ईयर आप कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई किसी भी साल के अंदर अगर वो लीप ईयर है तो उसके अंदर 366 डेज होते हैं। अगर वो नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि भैया लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, और जो नॉन लीप ईयर है उसके अंदर 365 डेज होते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है, इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है या साइंटिफिक जो तरीका है वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर ये लीप ईयर के अंदर 366 डेज ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये पता लगाना चाह रहे हैं पहले कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वीक कितने होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट वीक, जैसे आपके पास ये कंप्लीट वीक है, 7 दिन को मिलाकर एक वीक बनता है। तो इस तरह से अगर हम 7 7 दिन का अगर हम वो बनाए, एक सेट बनाए 7 7 दिन का, तो कितने आप सेट बना सकते हो, कितने वीक आप देख सकते हो कि इसके अंदर कंप्लीट वीक आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना भाई, 366 या 365 दोनों को 7 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि एक सेट के अंदर, ठीक है, एक पूरे वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। तो अगर मैंने डिवाइड किया भाई 366 को 7 से मैंने डिवाइड किया, तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। तो ये जो 52 आपके पास आ रहा है ये कंप्लीट नंबर ऑफ वीक होते हैं। उन कंप्लीट नंबर ऑफ वीक के बाद आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। ठीक, तो 366 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 × 52 + 2। ठीक है, यहां पर ये 52 आपके वीक्स हो गए और ये आपके एक्स्ट्रा डेज हो गए। ये जो एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं ना, इस चैप्टर में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जाके डिटेल में और हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे अगर 365 को अगर आप देखोगे तो 365 में डिवाइड करोगे अगर 7 का, तो 52 बचेगा और यहां पर 1 आ जाएगा, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा दिन होता है 52 वीक्स के अलावा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये डिसाइड हम कैसे करें कि भाई हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। तो जो ईयर्स होते हैं ना उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी होगी जो नॉन सेंचुरी लीप ईयर होंगे, एक कैटेगरी होगी जो सेंचुरी ईयर्स होंगे। सेंचुरी ईयर्स मतलब जिसमें 100 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, 100, 200, 300 या 2000 हो गया, 1600 हो गया, इस तरह के जो ईयर्स होंगे। ठीक है, सेंचुरी ईयर्स मतलब जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 1800 हो गया, ठीक है, 1600 हो गया, जिसके अंदर 100 आ जाएगा। ठीक है, 2000 हो गया और 2400 हो गया,
इस तरीके के जो ईयर्स होते हैं उनको सेंचुरी ईयर्स बोलते हैं। इनके अलावा जो बचेंगे वो नॉन सेंचुरी ईयर्स हो गए। ठीक है, जैसे अभी चल रहा है 2026, ये नॉन सेंचुरी ईयर्स है। ठीक है, 1896 नॉन सेंचुरी ईयर्स है। ठीक है, और 1977 नॉन सेंचुरी ईयर है। ठीक है, अगर आप लेते हो 2004 नॉन सेंचुरी ईयर्स है। इस तरह के ईयर्स जिसमें 100 के मल्टीपल नहीं होते, तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अब आप लोगों ने बचपन से अभी तक ये सीखा होगा कि जब लीप ईयर फाइंड करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बस 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब तक आप छोटे थे तब तक ठीक था। ठीक है, और मैं आपको अगर सच बात बताऊं तो मोस्टली जो लोग हैं ना उनको यही पता है। ठीक है, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है ना वो यहाँ पर थोड़े से स्मार्ट है। उनको पता होगा कि भाई लीप ईयर कैसे डिसाइड किया जाता है, खाली 4 से डिवाइड करने से पता नहीं चलेगा। अगर हम नॉन सेंचुरी ईयर्स की बात करेंगे तो यहाँ तो सीधा ठीक है, सिंपल तरीका जो है कि भाई 4 से आप डिवाइड करके देख लो। जैसे अगर हम 2026 को डिवाइड करके देखें 4 से, तो कंप्लीटली डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, जीरो लगाकर इसको उतार लेंगे, 6 को उतार लेंगे, 4 6 24, तो 2 आपके पास बच रहा है। और सिंपल तरीका ये है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो देख लो। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो ये वाला जो है हमारा, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, जो लीप ईयर नहीं है तो उसको मैं लिख देता हूं ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर 1896, केवल 96 को देख लो, 4 से डिवाइड होगा क्या? तो ये आ जाएगा आपके पास 24 चौक 96 होता है, तो ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा लीप ईयर होगा। 1977 क्लियर है, 77 है तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। 2004 लास्ट की 2 डिजिट देखोगे 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है। तो इस तरह से आप पता लगा लोगे कि लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। लेकिन ये तरीका सिर्फ अप्लाई होता है नॉन सेंचुरी ईयर्स में। अगर हम सेंचुरी ईयर्स की बात करेंगे तो ये सारे के सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे लीप ईयर नहीं हैं। ये सारे लीप ईयर नहीं हैं। आपको सेंचुरी ईयर्स को अगर लीप ईयर फाइंड करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। इससे करना है 400 से, यहां पर 4 से काम नहीं चलेगा। अगर आप इसको देखोगे 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है। 200 400 से डिवाइड नहीं होगा, ऑर्डिनरी ईयर है। 1800 देखोगे, देखो 2 जीरो कट गई, 18 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। 1600 को देखोगे 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है। 2000 को देखोगे 4 से डिवाइड हो रहा है, 400 से, तो लीप ईयर है। ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है, ये भी लीप ईयर है। तो बस ये डिफरेंस है, ये चीज ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। और अगर बिलीव ना होना तो आप अपने घर में जितने भी मेंबर हैं सबसे पूछ के देखना। और मेरा तो मानना यह है कि अगर घर में आपके 4 मेंबर है ना, चारों में से किसी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। हाँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो क्वांटिटिव मैथ्स इसने पढ़ा होगा या अप्लाइड मैथमेटिक्स इसने पढ़ा होगा, वो डेफिनेटली बता देगा। लेकिन उसके अलावा आप पूछ के देखना, और पूछ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपने जो पूछा आपके घर में कितने लोगों को वो बात पता थी कि सेंचुरी ईयर को कैसे पता लगाते हैं। आप सिंपल पूछना कि भाई 1800 लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ के देखना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने स्मार्ट हो। अब आप कितने स्मार्ट हो, नंबर बनाने का ये मौका है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑड डेज की। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑड डेज। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब हमने किसी भी लीप ईयर को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा दिन बचे। ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं ना, इसी को बोलते हैं ऑड डेज। तो ऑड डेज निकालने का तरीका क्या है, 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि भाई अब से 25 दिन बाद, अब से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, जैसे आज अगर फ्राइडे है तो अब से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो उसके लिए मैं ऑड डेज फाइंड करना चाहूंगा यहाँ पर कि 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 7 या 21, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 4। जो रिमाइंडर आएगा ये ऑड डे होगा। कैसे इसको यूज करना है अभी हम करेंगे, इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी ऑड डेज निकालना बस आपको बता रहा हूँ कि ऑड डेज आपको कैसे निकालने हैं। अगर आपको डिवाइड करना पड़ जाए कि 1252, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो कितने ऑड डेज बनेंगे। 7 एकम 7,
7 7 49 और 7 8 56। तो यहाँ पर 6 ऑड डेज बनेंगे। तो ऑड डेज निकालने के लिए आपको हमेशा 7 से डिवाइड करके देख लेना है। आपके ऑड डेज या तो 0 आएगा या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 7 से छोटा होना चाहिए। तो ऑड डेज हमेशा 0 से लेकर 6 तक के बीच में बनेंगे। अगर कहीं 2 3 चीजें हमें निकालनी पड़े तो उन सब के ऑड डेज निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तब जाके हमारा फाइनल ऑड डेज का रिजल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इन ऑड डेज को कुछ ईयर्स हैं जिसके बारे में हम समझते हैं, उनको हमें याद रखना है क्वेश्चन में यूज करते समय कि इसके अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, थोड़ा काम हमारा आसान रहेगा। जैसे अगर हम नॉन लीप ईयर की बात कर रहे थे तो नॉन लीप ईयर के अंदर हमें पता है भाई 366 डेज होते हैं। तो 366 डेज होते हैं, इसको हमने लिखा था 700 डिवाइड करके, और सॉरी 36 नॉन लीप ईयर है ना, तो 365 डेज होते हैं, तो इसको रिमाइंडर आ गया 1। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है यही हमारा ऑड डे होता है। तो किसी भी नॉन लीप ईयर के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 366 डेज होते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इसके अंदर 2 आ जाएंगे। अब इसी तरीके से हम जानना चाहते हैं कि भाई 100 साल के अंदर कितने ऑड डेज बनेंगे, ठीक है। 100 साल के अंदर कितने ऑड डेज बनेंगे अगर हम स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 400 से आगे हम क्यों नहीं जा रहे ये भी समझेंगे, ठीक है। 400 से आगे क्यों नहीं जा रहे ये भी समझेंगे। 100 साल के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम ये पता लगाते हैं कि इन 100 सालों के अंदर कितने लीप ईयर है और कितने नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर कितने साल के बाद, 4 साल के बाद रिपीट होते रहते हैं। तो जो भी आपको यहां पर दे रखा है उसको आप डिवाइड कर लो 4 से, ठीक है। 100 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 25 चौक 100 हो जाएगा ना पूरा। तो इसका मतलब इसमें 25 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो जो चौथा साल है वो लीप ईयर होगा, 8वां साल है वो लीप ईयर होगा, 12वां साल है वो लीप ईयर होगा। इस तरह से बढ़ते 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 हम जाएंगे 96 तक, ये भी लीप ईयर होगा। लेकिन 100 पे जैसे हम आएंगे तो हमने यहां पर सीखा था, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर्स में आ गया, तो सेंचुरी ईयर्स में आ गया तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो इसलिए इसमें जब हम लीप ईयर काउंट करेंगे तो ये वाला लीप ईयर हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर होता है। तो हमारे जो लीप ईयर होंगे वो 4 से लेकर 96 तक होंगे। तो एक्चुअली में 25 लीप ईयर, 25 वो नहीं बनेंगे इसमें लीप ईयर, इसके अंदर एक कम बनेगा, ठीक है। इसकी वजह से ये वाला इसके अंदर लीप ईयर नहीं है। तो जो लीप ईयर इसके अंदर आएंगे हमारे 100 साल के अंदर, लीप ईयर आएंगे हमारे 24, और जो नॉन लीप ईयर है वो कितने आ जाएंगे। 100 साल में से 100 साल में से 24 हमारे लीप ईयर हो गए, तो जो बाकी बचेंगे वो नॉन लीप ईयर हो गए, यानी 76। अब हमने यहां पर समझा कि जो लीप ईयर है उसके अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इन 24 सालों की हम बात करें तो इन 24 सालों के अंदर हर दिन 2 हमारे पास ऑड डेज मिलेंगे, यानी 48 ऑड डेज आपको यहां से मिल गए। ऐसे ही अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करते हैं तो यहां पर हमें एक ऑड डे मिलेगा, तो 76 ईयर के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे एक को, तो 76 ऑड डेज आपको यहां से मिल गए। तो टोटल ऑड डेज अगर मैं निकालूंगा तो इन दोनों को कर देते हैं ऐड। तो 8 और 6 14, 7 4 11 और 1 12, तो 124 ऑड डेज हो गए। अब ऑड डेज हमें निकालने, जो फाइनल ऑड डेज निकालना है हमें, क्योंकि ऑड डेज हमें पता है कि भाई 0 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो 124 आ रहा है, तो इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 124 को हमने डिवाइड करा 7 से, 7 एकम 7 और 7 7 49। तो हमने देखा यहाँ पर 5 ऑड डेज हमें मिल गए। तो हम ये कहेंगे भाई जो 100 साल का जो स्पैन है उसके अंदर 5 ऑड डेज होते हैं। 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं। अब इसी तरह से अगर हम 200 साल का निकालें, क्योंकि 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज थे, तो 200 साल के अंदर कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 2, यानी 10 ऑड डेज हो गए। और 10 को अगर आप डिवाइड करोगे, 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 एकम 7
3 बचेगा आपके पास, तो इसका मतलब है 200 साल के अंदर 3 ऑड डेज हो जाएंगे। अब आते हैं हम 300 साल पे। एक साल के अंदर 5 ऑड डे, 100 साल के अंदर 5 थे, 200 साल के अंदर 10 हो गए, तो 300 साल के अंदर कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 3 यानी 15। और 15 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14 प्लस 1, ये एक रिमाइंडर आएगा। एक रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब इसके अंदर एक ऑड डेज हो गए। तो यहां पर देखो ये 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, फिर क्या आएगा? 2 कम होते जा रहे हैं, तो क्या -1 आएगा? अब दिन में -1 तो होता नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 400 साल में क्या होगा। अब 400 साल में इसी कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 5 चौक 20 हुए। लेकिन लेकिन यहां पर अब क्या हो गया? देखो 100 जो साल था ना वो लीप ईयर नहीं था, 200वां साल था वो भी लीप ईयर नहीं था, 300वां साल था वो भी लीप ईयर नहीं था। मतलब इसमें जो 100वां साल आ रहा है उसमें हम एक ही एक्स्ट्रा डेज लेंगे क्योंकि वो लीप ईयर नहीं था। 200वां साल आ रहा है उसमें भी हम एक ही ऑड डे लेंगे क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है। 300वां साल आ रहा है तो उसमें भी एक ही ऑड डे था क्योंकि लीप ईयर नहीं है। लेकिन जब 400 साल की आप बात करोगे तो 400वां साल जो होता है वो लीप ईयर होता है, क्योंकि अगर मैं 400 को देखूंगा तो वो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो उसके अंदर जब ऑड डे की बात आएगी तो उसमें एक ऑड डे और एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है। बात आ रही समझ में? 100 साल के अंदर जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो इसके अंदर मैं ऑड डे की बात करूंगा तो ये एक ही ऑड डे है। ऐसे 200 साल में है, ऐसे 300 साल में है। लेकिन 400 साल में एक ऑड डे नहीं मिलेगा आपको, वो वहां पर 2 ऑड डे मिलेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन हमारी चल रही है वो एक ऑड डे के हिसाब से चल रही है, लेकिन 400वें साल में जाके आपको एक दिन यहां पर और एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी टोटल डेज बनेंगे आपके ऑड वाले 21। और 21 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो 7 के 21, रिमाइंडर बचेगा 0। इसका मतलब है कि इसके अंदर ऑड डेज 0 होंगे। तो ये आपको याद रखनी है चीजें। 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं, 200 साल के अंदर 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल के अंदर एक ऑड डे होता है, और 400 साल के अंदर कोई भी ऑड डे नहीं होता है। अगर हम 500 साल की बात करेंगे तो ये 500 के लिए आएगा, ये 500 ईयर्स के लिए भी हो जाएगा, ये 600 ईयर्स के लिए हो जाएगा, ये 700 ईयर्स के लिए हो जाएगा, ये 800 ईयर्स के लिए हो जाएगा। मतलब हर बार ये जो 4 हैं ये रिपीट होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो 400 का जो मल्टीपल है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते रहो कि कितने आपको लीप ईयर यहाँ पर लेने चाहिए। अगर हम 700 साल की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई एक ऑड डे है। अगर हम 1200 साल की बात करेंगे तो हम कहेंगे एक भी ऑड डे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लोगे कि भाई कितने ऑड डेज आपको वहां पर यूज करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको बता दूं, जो भी हमारा पहला दिन काउंट होगा इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से, जो पहला दिन हमारा काउंट होगा वो हमेशा मंडे काउंट होगा। तो अगर हम ऑड डेज का कंसेप्ट यूज करेंगे कि भाई इसके अंदर रिमाइंडर एक आ गया, एक रिमाइंडर आने का मतलब है कि जो पहला दिन है वो मंडे है। अगर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहे हैं, तो पहला जो एक ऑड डे आ गया मतलब मंडे है, 2 ऑड डे आ गए मतलब ट्यूसडे है, 3 ऑड डे आ गए मतलब वेडनेसडे, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, और 0 ऑड डे आ गए तो मतलब संडे है। 7 ऑड डे नहीं आएंगे, क्योंकि 7 ऑड डे नहीं आएंगे, 0 से 6 तक रहेगा, तो 6 अगर ऑड डे आएगा तो सैटरडे होगा, और 0 आ गया तो इसका मतलब संडे है। तो अब यहां पर देखो क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि भाई 30 मार्च 2020 को मंडे था। ठीक है, 3 मार्च 2020 को मंडे है, तो व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 61 डेज। तो 61 डेज के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो 61 डेज के बाद आप देखोगे तो पहले आप ये निकालो कि इसके ऑड डेज कितने हैं। तो 61 को हम डिवाइड करते हैं, 7 अटे 56, तो 11 में से 6 गए 5, तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ ऑड डे आ गए 5, नंबर ऑफ ऑड डे आ गए 5। अगर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दे तो हम कहते थे भैया दिन फ्राइडे हो गया। ठीक है, लेकिन हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 30 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, और उस दिन मंडे था, उस दिन मंडे था, तो मतलब हम आगे ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मंडे से स्टार्ट नहीं कर रहे। अब हमारा पहला जो दिन आएगा, अगर एक और डे आता तो ट्यूसडे होता, क्योंकि इसने पूछा कि भाई इसके 61 डेज के बाद
तो मतलब अगर हम एक दिन की बात करेंगे, एक दिन बाद का मतलब ट्यूसडे हो गया। तो ऐसे हम 61 डेज की बात कर रहे हैं, तो हमने ये निकाल लिया भाई 61 डेज का मतलब है कि ऑड डे वहां पर 5 आ रहे हैं। तो इसके बाद पांचवा दिन कौन सा आएगा? तो पहला दिन ट्यूसडे हो गया, फिर वेडनेसडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया, फिर फ्राइडे हो गया, पांचवा दिन हो गया आपका सैटरडे। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा सैटरडे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहता है कि 15 Feb 2010 को मंडे है। व्हाट वाज द डे ऑन द 10th Jan 2006? तो अब यहां पर उल्टा हो गया, पीछे ये आपको पीछे लेके जा रहा है, ये आपको पीछे लेके जा रहा है। जो 15 फरवरी 2010 को मंडे है, तो 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 10 जनवरी 2006 से यहां तक पहुंचते हैं कि भाई यहां तक कितने ऑड डेज हमारे बनेंगे। ठीक है, तो 10 जनवरी 10th January 2006, इससे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक साल बाद की बात करें, एक साल बाद मतलब 9th Jan 2006, तो इसमें आप देखोगे भी 10 जनवरी 2006 से 9 जनवरी 2006 के बीच में 2000, एक साल बाद की बात कर रहे हैं ना, 2007 हो गया, 9 जनवरी 2007। अब इसमें तो 2006 आएगा, वो फरवरी 2006 इसमें आएगा, तो फरवरी 2006 जो होता है वो नॉन लीप ईयर होता है, तो इसमें एक ऑड डे आपको मिलेगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं ऑड डे, ये मिलेगा आपको एक। ठीक, फिर उसके बाद देखो 10 जनवरी 2007 से 9 जनवरी 2008, यहां पर भी एक और डे मिलेगा। उसके बाद फिर 10 जनवरी 2008 से 9 जनवरी 2009। अब यहां पर फरवरी देखो, जनवरी 2008 के बाद फरवरी 2008 आएगा, और 2008 जो है वो आपका होगा लीप ईयर, तो इसके अंदर आपको दो ऑड डेज मिलेंगे, क्योंकि एक इसमें लीप ईयर बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप 10 जनवरी 2009 से 9 जनवरी 2010 तक आ जाओगे, तो एक और डे आपको यहां से मिल गया। तो 2010 तक हम पहुंच गए, अब हमें 2010 कब तक पहुंचना है? फरवरी तक पहुंचना है। तो 9 जनवरी तक तो ये हो गया। ठीक है, अब 10 जनवरी 2010 से अगर मैं 31 जनवरी 2010 तक की बात करूंगा, तो कितने दिन यहां पर मुझे मिलेंगे? 9 दिन आपको निकाल दो, 31 में से 9 दिन आप निकाल दो, तो कितने हो जाएंगे? 22 दिन। ठीक है, उसके बाद फिर फरवरी में कहां तक जाना हमें? 15 तक जाना है, तो 1 फरवरी 2010 से 15 फरवरी 2010 तक कितने दिन हो गए? यहां से 15 दिन यहां से हो गए, तो ये आपके टोटल ऑड डेज बनेंगे। अब इनको देख लो भाई, ऑड डेज आपको कितने बने? 1 2 2 2 4 5 5 10 और 2 12, 2 3 4, तो 42 ऑड डेज बने आपके। अब 42 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 6 42, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास 0 ऑड डेज आ गए। अब 0 ऑड डेज आ गए, तो आपको जो ये दिन था, ठीक है, अब क्योंकि हमें यहां पर रिवर्स जाना है, रिवर्स जाना है, तो 0 ऑड डे का मतलब है कि जो दिन आपका है, अब यहां पर देखो कहां से आपने स्टार्ट किया है, आपने स्टार्ट किया है कि 10 जनवरी 2006 से। ठीक है, अब इससे अगर मैं रिवर्स जाऊंगा, ये कह रहा है कि 0 ऑड डेज आ रहा है, 0 ऑड डेज आ रहा है, मतलब ये जो दिन हमारा होगा उससे पहले वाला जो दिन है वो मंडे है, उससे पहले वाला, क्योंकि अभी मैं उल्टा जाना है। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर 15 फरवरी 2010 का आपको दिन दे रखा था, और आपसे उससे पीछे की बैक डेट पूछी गई है, बैक डेट का पूछा गया है। आगे का पूछा गया होता तो हम आगे ऐड करते, आगे हम ऐड करते, लेकिन अब हम यहां पर पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इससे अगर मैं पीछे जाता हूं, तो जो दिन मेरा पड़ रहा है वो मंडे पड़ रहा है। ठीक है, अगर इससे मैं पीछे दिन जा रहा हूं तो मंडे पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो दिन है, ये वाला दिन कौन सा? ये वाला दिन आपका
10 जनवरी 2006 का ये वाला जो दिन है, ये दिन पड़ेगा हमारा ट्यूसडे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 4 अक्टूबर 1986 वाज सैटरडे। तो 4 अक्टूबर 1986 सैटरडे है। व्हाट वुड बी द डे ऑन द 10 अप्रैल 1991। तो यहां पर मैं सीधा, अब जैसे यहां से मैंने आपको एक एक साल करके यहां पर समझाया, आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हो, ये 4 साल को इकट्ठा भी करके चल सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहां पर चल रहे हैं कि भाई 4 अक्टूबर से, 4 अक्टूबर 1986 से अगर मैं जाता हूं 3 अक्टूबर 1990 तक, क्योंकि अप्रैल में 1991 अप्रैल में आ गया, तो मैं सिर्फ 1990 तक जा सकता हूं, उसके बाद फिर मंथ वाइज चलना पड़ेगा। तो यहां पर 4 अक्टूबर 1986 से 3 अक्टूबर 1990 तक के बीच में कितने आपके पास लीप ईयर पड़ेंगे और कितने नॉन लीप ईयर पड़ेंगे। तो एक इसमें देखो 1986 हो गया, 1987 हो गया, 88 हो गया, 89 हो गया और 90 हो गया। यानी यहाँ पर ये 4 साल आपके पास पड़ेंगे, क्योंकि 86 तो ये 86 से तो स्टार्ट है। 1986 से 1987 एक साल हो जाएगा, 87 से 88 2 साल हो गए, 88 से 89 3 साल हो गए, 89 से 90 4 साल हो गए। तो इन 4 सालों में एक लीप ईयर आएगा, एक लीप ईयर आएगा और 3 नॉन लीप ईयर आएंगे। इसका मतलब ऑड डेज कितने मिलेंगे यहां पर आपको, एक लीप ईयर के हिसाब से 2 ऑड डेज यहां पर है, 3 लीप ईयर के हिसाब से एक एक हर साल में होगा, तो 3 और 2 5 ऑड डे आपको यहां तक मिल गए। ठीक है, यहां तक आपके पास 5 ऑड डेज हो गए। अब देखो आपके पास जो अक्टूबर है, 4 अक्टूबर 1990 से लेकर 30 अक्टूबर 1990 तक कितने ऑड डे आपको मिलेंगे। अक्टूबर के अंदर 30 दिन 31 दिन होते हैं, 31 में से 3 दिन आप निकाल दो, 28 दिन बचे। उसके बाद फिर अक्टूबर का हो गया आपके पास, नवंबर पे आ जाओ। ठीक है, नवंबर में सीधा इतना लेता हूँ, नवंबर 1990 30 दिन आपको यहाँ पर मिलेंगे। दिसंबर 1990 31 दिन यहाँ पर मिलेंगे। जनवरी 1991 31 दिन यहाँ पर होंगे। फरवरी 1991, और फरवरी 1991 नॉन लीप ईयर है, तो इसका मतलब है कि 28 दिन होंगे यहाँ पर। फरवरी मार्च, कहाँ तक जाना है, अप्रैल, तो मार्च में भी 31 दिन आपको मिल गए। ठीक है, अब उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में कहाँ तक जाना है आपको, 10 अप्रैल, तो अप्रैल अप टू 10th, तो इसमें 10 दिन आपको यहां पर मिल गए। अब ये जो ऑड डेज हैं, या तो आप इन सभी को ऐड कर लो, या आप इसको थोड़ा छोटा ऐसे कर सकते हो कि इनके ऑड डेज आप मंथ वाइज पहले इन्हीं के ऑड डेज निकाल लो। अगर 28 के हिसाब से देखूंगा तो ऑड डेज इसके बनेंगे 0, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसके बनेंगे 2, इसके बनेंगे 3, इसके बनेंगे 3, इसके बनेंगे 0, इसके बनेंगे 3, इसके बनेंगे 3। तो ये आपके पास मंथ वाइज ऑड डेज आ गए, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो बजाय इनके यूज करने के। तो जनवरी के अंदर हमेशा ऑड डे 3 आएंगे, फरवरी के अंदर डिपेंड करेगा लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है, फिर मार्च, जहां जहां मतलब 31 डेज है वहां पर ऑड डेज आपको 3 मिलेंगे, और जहां पर जनवरी है और जनवरी के बाद मार्च जिसमें 31 दिन होते हैं, जिसमें 30 दिन होते हैं, उसमें आपको 2 ऑड डेज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 और 3 5 3 8, 8 और 6 14, 14 ऑड डेज हो गए आपके पास। अब 14 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो यह आ जाएगा 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ गया 0, तो यहाँ से 0 ऑड डेज मिलेंगे और 5 ऑड डेज यहाँ पर थे, तो टोटल ऑड डेज आपके पास कितने आ गए, 5 यहाँ से मिले, मंथ वाइज यहाँ से मिले, तो आपके पास 5 ऑड डेज आ गए टोटल। अब अब यहाँ पर आप ये देखो कि ऑड डेज आपके पास 5 आ गए हैं, तो आप ये देखो कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपने 4 अक्टूबर से स्टार्ट किया था। ठीक है, 4 अक्टूबर को दिन क्या था आपका, सैटरडे, तो सैटरडे से ही स्टार्ट करना है आपको। पहला दिन जो होगा वो सैटरडे काउंट होगा, उसके बाद फिर आपके 5 दिन आप देखोगे, पहला दिन मान लो सैटरडे हो गया,
अगर यहाँ पर आप स्टार्ट करते 5 अक्टूबर से, तो फिर ऑड डेज आपके यहाँ पर 4 बनते, ठीक है। फिर आपको सैटरडे के बाद अगला दिन है उससे स्टार्ट करना। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है। आप जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वो दिन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 दिन की बात करूंगा तो पहला दिन सैटरडे काउंट होगा, दूसरा दिन आपका संडे हो गया, तीसरा दिन आपका मंडे हो गया, चौथा दिन आपका ट्यूसडे हो गया, पांचवा दिन आपका वेडनेसडे हो गया। तो हमारा जो आंसर है इसका ये आएगा वेडनेसडे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 15 अगस्त 1947, यानी जिस दिन अपना देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा शुभ दिन था, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। बहुत ही अच्छा दिन रहा होगा, बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त रहा होगा कि जो हमें इतने सालों की गुलामी से उस दिन आज़ादी मिली थी। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर ये आपको कुछ नहीं मेंशन किया हुआ कि भाई पहले इतना दिन था उसके बाद में इतनी डेट को कौन सा दिन होगा। तो हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। तो जीरो से स्टार्ट करना है तो आपको जाना चाहिए पहले, क्योंकि ये दिन 1947 का है, ठीक है। 1947 में बीच में कहीं है, कंप्लीट तो नहीं है ना, 31 दिसंबर 1947 नहीं है। तो हम जाएंगे जीरो से लेकर 1946 तक, 1946 तक। अब इस 1946 को आप अलग अलग पार्ट्स में तोड़ो, ठीक है। कैसे कैसे तोड़ना है आपको, सेंचुरी लीप ईयर्स के अंदर अंदर जाओ और सेंचुरी लीप ईयर्स के पहले सेंचुरी लीप ईयर्स में तोड़ो, फिर सेंचुरी ईयर्स में तोड़ो। तो अगर सेंचुरी लीप ईयर्स की हम बात करेंगे तो हर 400 साल बाद आता है। पहले 400 हो गया, फिर 800 हो गया, फिर 1200 हो गया, 1200 के बाद फिर 1600 हो गया, 1600 के बाद जाओगे तो सीधा 2000 आएगा। तो हम 1600 पे रुकते हैं। तो हम पहले इसको लिखते हैं 1600 प्लस, उसके बाद सेंचुरी ईयर्स पर जाते हैं तो 300 ईयर्स हो गया। तो 16 और 3 19, 19 प्लस में 46। अब आपको इन सब के ऑड डेज निकालने हैं। तो यहां पर 1600 का तो पता है कि इसमें आपके पास 0 ऑड डेज होते हैं, इसको तो निकालने की जरूरत है नहीं। 300 का मैं पता है, 300 के अंदर आपके पास एक ऑड डे होता है, ठीक है। 100 साल के अंदर 5 होते हैं, 200 के अंदर 3 होते हैं, 300 के अंदर एक ऑड डे होता है। अब रह गया 46 ईयर्स, इसमें कितने ऑड डेज होंगे इसको ब्रेक करते हैं। अब ये पहले ये देखो कि 46 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉन लीप ईयर होंगे। तो उसके लिए इसको 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 11 चौक 44, ठीक है। 46 को अगर आप डिवाइड करोगे 11 चौक 44 प्लस में 2, तो यहाँ पर ये जो 11 आ रहा है ये 11 इसके लीप ईयर बनेंगे, ठीक है। ये ऑड डेज होगा, ये लीप ईयर होगा। तो आपके पास ये लीप ईयर होंगे कितने, 11 लीप ईयर। और 11 के अलावा 46 में से 11 माइनस कर दो, बचेंगे 35, ये बनेंगे आपके नॉन लीप ईयर। तो 11 लीप ईयर के अंदर ऑड डेज कितने होंगे, एक साल के अंदर एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। तो 11 के हिसाब से करेंगे तो 22 ऑड डे यहाँ से मिल गया आपको। और नॉन लीप ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, तो 35 ऑड डेज आपको यहाँ से मिल गए। इसका टोटल हो गया 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57। 57 ऑड डेज आपको यहाँ से मिल गए। इसको आप डिवाइड करोगे 7 से, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 अटे 56, 7 अटे 56 प्लस में 1। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ऑड डे आपको मिलेगा। तो हमने देखा है भाई 1946 के एंड तक हमारे पास एक 0 ऑड डे ये हो गया, एक ऑड डे ये हो गया, एक ऑड डे हो गया, मतलब 2 ऑड डे हमारे पास ये आ चुके हैं। अब उसके बाद मंथ वाइज चलो, अगर हम बात करें जनवरी 1947, तो जनवरी 1947 31 दिन होते हैं, तो इसके अंदर 3 ऑड डे होंगे। फेब 1947 जो होगा वो नॉन लीप ईयर होगा, तो इसके अंदर एक भी ऑड डे नहीं होगा। फेब के बाद मार्च, इसके अंदर 3 ऑड डे हो जाएंगे। मार्च के बाद अप्रैल, 2 ऑड डे होंगे क्योंकि 30 दिन होंगे। मई के अंदर 3 ऑड डे हो गए। जून के अंदर 2 ऑड डे हो गए। जुलाई के अंदर 3 ऑड डेज हो गए, अप टू 15 अगस्त। तो 15 अगस्त में मतलब 15 दिन हो गए। 15 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो एक ऑड डे मिलेगा। तो इन सब का अगर आप टोटल देखोगे तो कितने ऑड डे हो जाएंगे, 3 3 6, 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 ऑड डे यहाँ पर हो गए। 17 को डिवाइड कर दो आप 7 से, 7 दूनी 14 प्लस 3, तो यहाँ पर 3 ऑड डे आपको मिलेंगे।
तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? ठीक है, 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 उधर और 3 इधर, टोटल आपके पास 5 ऑड डेज हो जाएंगे। अब 5 ऑड डेज के हिसाब से दिन काउंट करोगे तो पहला दिन हमारा मंडे रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो था फ्राइडे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन द 15 अप्रैल 2030। तो ये भी उसी क्वेश्चन की तरह होगा जो हमने 15 अगस्त वाला किया था, 15 अप्रैल 2030। तो हम जाएंगे 2029 तक। अब 2029 को आप ब्रेक करोगे तो पहले आप ब्रेक कर दो 2000, ठीक है, क्योंकि ये सेंचुरी लीप ईयर हो गया, प्लस उसके बाद दिन आपके पास ईयर बचेंगे 29। तो सेंचुरी लीप ईयर के अंदर तो 0 ऑड डेज होते हैं। अब बचा 29। तो 29 को आप ये देखो कि इस 29 के अंदर कितने लीप ईयर है, कितने नॉन लीप ईयर हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, यानी 7 इसमें लीप ईयर बनेंगे, 7 लीप ईयर बनेंगे। और 29 में से 7 अगर लीप ईयर हो गए तो 22 जो है वो ऑर्डनरी ईयर बनेंगे। तो ऑड डेज आप निकालोगे 7 लीप ईयर के हिसाब से, तो 7 दूनी 14, और 14 को आप डिवाइड कर लोगे 7 से, तो 0 ऑड डेज आपको यहां पर मिलेगा। और 22 नॉन लीप ईयर है, हर साल एक होगा, तो 22 हो गए। 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दिए 21, एक बचेगा, तो 1 ऑड डे आपको यहां पर मिलेगा। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? टोटल ऑड डेज आपके हो गए, देखो यहां पर 0 था और 29 सालों में 1 ऑड डे यहां पर आ गया, तो यहां तक अभी एक आपके पास ऑड डे बच रहा है। ठीक है, यहां तक अभी अभी फाइनल नहीं हुआ। अब उसके बाद हम चलते हैं 15 तारीख तक। तो हम पहले जाएंगे जनवरी 2030, इसके अंदर 3 ऑड डे हो गए। फरवरी 2030, 2030 जो है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी के अंदर 0 ऑड डे होंगे। मार्च 2030, 3 ऑड डे हो गए। अब अप्रैल में पूरा नहीं जाना, आपको 15 अप्रैल तक जाना है, अप टू 15 अप्रैल 2030। इसके अंदर 1 ऑड डे मिलेगा, क्योंकि 15 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो एक रिमाइंडर बचता है। तो ये कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7। अब आपके पास जो टोटल फाइनल ऑड डेज आए, एक यहां से आया, 7 यहां से आया, 8 हो गया। 8 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो एक रिमाइंडर बचेगा, यानी 1 ऑड डे हमारे पास बचेगा फाइनली। 1 ऑड डे का मतलब है कि जो पहला दिन कौन सा होगा? मंडे होता है, तो यानी 15 अप्रैल 2030 को जो दिन पड़ेगा वो दिन आएगा मंडे। ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल? अभी कह रहा है कि भाई अप्रैल में 2001 में कब कब वेडनेसडे आएगा। तो अब इससे पहले का जो टाइम है, क्योंकि ये अप्रैल 2001 है, तो अप टू 2000, तो 2001 को अप टू 31 दिसंबर 2000। अब क्योंकि 2000 सेंचुरी लीप ईयर है, तो यहां तक तो एक भी ऑड डे नहीं है। ठीक है, 0 ऑड डे यहां पर आपको मिलेंगे। तो आपको बस अब 2001 के दिन के हिसाब से चलना है। तो अगर हम जनवरी 2001 की बात करेंगे तो 3 ऑड डे हो गए। फरवरी 2001 नॉन लीप ईयर होगा, 0 ऑड डे होंगे। मार्च 2001 3 ऑड डे होंगे। तो यहां तक आपके पास 6 ऑड डे हो गए। इसका मतलब है कि जो मार्च 31 मार्च 2001 जो आएगा हमारा, उसमें छठा ऑड डे बनेगा। छठा ऑड डे का मतलब है कि वो बनेगा सैटरडे। ठीक है, सैटरडे बन गया। तो इसका मतलब है कि जो 1 अप्रैल 2001 ये होना चाहिए संडे। और वेडनेसडे में देखना कब आएगा, 2 अप्रैल ये हो जाएगा मंडे।
3 अप्रैल ये होगा ट्यूसडे, और 4 अप्रैल जो है ये होगा आपका वेडनेसडे। अब एक आपको वेडनेसडे पता चल जाए, पहला वेडनेसडे कब आएगा, फिर उसके 7 दिन बाद अगला वेडनेसडे आएगा, तो 4 तारीख को आएगा, 4 के बाद फिर 7 को आएगा, 4 को आएगा, फिर 7 को आएगा, 7 के बाद, ओ सॉरी 7 को नहीं, 4 और 7 11, 11 को आएगा, 11 के बाद फिर 18 को आएगा, और 18 के बाद 25 को आएगा। इन सभी दिन वेडनेसडे होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है कि मंडे फेल ऑन विच डेट ऑफ जून 2003। तो 2003 में भी अप टू 31 दिसंबर 2003 2000 ऑड डेज। ठीक है, अब उसके बाद 2001 में एक ऑड डे बनेगा आपके पास, 2001 एक ऑड डे बनेगा क्योंकि नॉन लीप ईयर है। 2002 एक ऑड डे यहां पर बनेगा, नॉन लीप ईयर है। अब 2003 में आपको जून तक जाना है, तो आप पहले जाओगे जनवरी 2003, 3 ऑड डे मिल गए। फरवरी 2003 0 ऑड डे आएगा, मार्च 2003 फिर 3 ऑड डे हो गया, अप्रैल 2003 2 ऑड डे हो गए, मई 2003 3 ऑड डे हो गए। तो यहाँ तक देखो भाई, ये आ जाएगा आपका 31 मई तक। ठीक है, 31 मई तक कितने ऑड डेज आपके बन गए? तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 को डिवाइड करोगे आप 7 से तो 6 रिमाइंडर बचेगा। यानी 31 मई को 6 और दिन के हिसाब से दिन बना सैटरडे। तो इसका मतलब है कि 1 जून को दिन आएगा संडे, 1 जून को आएगा संडे। इसने क्या पूछा था? इसने पूछा था मंडे, तो 2 जून को आ गया मंडे। अब सेकंड के भी 7 दिन बाद 9 जून को मंडे रहेगा, 9 7 16 जून को मंडे रहेगा, 16 7 23, 23 जून को मंडे रहेगा, 23 और 7 30, तो 30 तारीख को भी मंडे रहेगा। तो ये 5 दिन आएंगे जून के अंदर जिसमें मंडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि प्रूव दैट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2003 विल सर्व द ईयर 2014। ये कह रहा है कि जो कैलेंडर 2003 का था वही कैलेंडर आपका 2014 का होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कैलेंडर आपका 2003 का था, यानी 1 जनवरी 2003 को जो दिन था वही दिन हमारा 1 जनवरी 2014 को होना चाहिए। ये हमें पता लगाना है। तो इसका मतलब है कि 2003 से लेकर 2014 तक कितने गैप हो गए, कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन 2003 टू 2014 इज 11 ईयर्स। अब इन 11 ईयर्स के अंदर जो लीप ईयर होंगे, अब क्योंकि ये बिल्कुल जीरो से काउंट नहीं हो रहा है तो लीप ईयर आपको इसको ईयर के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। 2004 इसमें लीप ईयर होगा, 2008 लीप ईयर होगा, ठीक है, और 2012, 2014 तक है ना, तो 2012 भी लीप ईयर होगा। तो 3 लीप ईयर हो गए। तो 3 लीप ईयर के हिसाब से जो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ऑड डेज एक साल के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं लीप ईयर के अंदर, तो 6 ऑड डेज आपको लीप ईयर के मिल गए। बाकी जो आपके पास नॉन लीप ईयर बचे वो बचेंगे 11 में से 3 तो ये हो गए, 8 ईयर जो है वो नॉन लीप ईयर आएंगे। तो इसके हिसाब से जो नंबर ऑफ ऑड डे आपको मिलेगा 8 इंटू 1, 8 ऑड डेज आपको यहां से मिल गए। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? टोटल ऑड डेज हो गए आपके 6 ये 8 ये
14 आगे, 14 को डिवाइड करोगे 7 से तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर 0 का मतलब है कि जहां पर 1 जनवरी 2003 था वहीं पर ही 1 जनवरी 2014 होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी ऑड डे नहीं है। तो इसलिए दोनों के जो कैलेंडर है वो सेम सेम होंगे। तो बिकॉज देयर आर 0 ऑड डेज, देयरफॉर कैलेंडर ऑफ 2003 एंड 2014 विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है डिटरमाइन द नियरेस्ट ईयर ग्रेटर देन 2019 हुज कैलेंडर इज सेम एज दैट ऑफ 2019। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें तो प्रूव करना कि 2003 और 2014 का कैलेंडर सेम है। इसमें आपको अगला जो साल है 2019 से अगले वाला साल दिया नहीं है, वो हमें खुद पता लगाना है कि ऐसा कौन सा साल होगा जो 2019 के रिपीट कैलेंडर सेम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि 2019 के बाद नंबर ऑफ ऑड डेज 0 कब होंगे, ये हम पता लगाते हैं। तो 2019 से स्टार्ट करेंगे। 2019 क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो इसके अंदर जो ऑड डेज होगा, यहां पर लिखते चलते हैं ऑड डेज, ऑड डे होगा यहां पर 1। 2020 ये क्योंकि लीप ईयर बन जाएगा, इसके अंदर ऑड डे आएंगे 2। 2021 एक ऑड डे होगा। 2022 एक ऑड डे होगा। 2023 एक ऑड डे होगा। 2024 दो ऑड डे होंगे क्योंकि ये लीप ईयर बनेगा। यहां तक का टोटल देखो क्या 7, क्योंकि आपको जो ऑड डे जो निकालना है वो 0 ऑड डे जब आएगा जब 7 के मल्टीपल आ जाएगा। तो यहां पर देखो 1 और 2 3 4 5 6, 6 के बाद सीधा 2 ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 7 इसमें मिस हो गया। अगर यहाँ पर 7 हो जाता हमारा तो फिर यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन 7 मिस हो गया तो 6 के बाद 2 ही आ गया आपके पास 8। 8 के बाद फिर हम चलते हैं 2025 पर 9। अब देखो 14 आएगा या नहीं आएगा ये देखना है। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, क्योंकि ये भी लीप ईयर हो गया। 13 और 1 14। तो हमने यहां पर देखा भाई 2029 जब खत्म हुआ तो इसका मतलब है कि आपके जो ऑड डेज है ना उनका टोटल टोटल आ गया 14। देखो 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11, 2 13 और 1 14, यानी 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 0 ऑड डे मिलेगा। अब 0 ऑड डे कब मिल रहा है, जब 2029 खत्म हो रहा है। तो 2029 खत्म हो रहा है तो इसका मतलब 2030 जो होगा वो आपका सेम कैलेंडर रिपीट करेगा 2019 वाला। तो देयरफॉर 2030 is same as 2019। Prove that the last day of a century cannot be Tuesday। अब मैं ये प्रूव करना है कि जो लास्ट डे होता है ना सेंचुरी का वो कभी भी ट्यूसडे नहीं आएगा। यानी हर 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद आप देखोगे तो वो ट्यूसडे नहीं आएगा, क्योंकि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, पहले आ गया 100 ईयर्स। 100 ईयर्स के अंदर जो ऑड डेज आएंगे आपके, ये आएंगे ऑड डे 5। तो लास्ट डे आपका कौन सा बनेगा 5 के हिसाब से, तो लास्ट वाला डे है वो बनेगा आपका फ्राइडे। ठीक है, अगर हम 200 साल की बात करें, अगले 100 साल के बाद इसमें ऑड डे बनते हैं आपके 3, तो इसके हिसाब से जो दिन पड़ेगा आपका वो पड़ेगा वेडनेसडे। फिर 300 साल की अगर हम बात करें तो यहां पर दिन आएगा ऑड डे 1। ऑड एक डे एक आने का मतलब है कि दिन आएगा मंडे। और अगर हम 400 साल की बात करें तो ऑड डे होते हैं 0, मतलब दिन आएगा संडे। तो यही 4 दिन हो सकते हैं किसी भी सेंचुरी ईयर्स के अंदर का लास्ट वाला दिन। ठीक है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। मतलब यहां पर अगर ट्यूसडे की जगह अगर सैटरडे भी लिखा हो, थर्सडे भी लिखा हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही साइकिल रिपीट करेगा, बिकॉज इट्स साइकिल रिपीट्स, देयरफॉर
ट्यूसडे इज नॉट पॉसिबल फॉर लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। ठीक है, ट्यूसडे की जगह थर्सडे हो या फिर सैटरडे हो, तो उसमें भी आपके पास सेम यही करना है और इसी तरीके से वो प्रूव हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हम कैलेंडर का जो ये वन शॉट है इसको एक बार फिनिश करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।